अब अच्छा बजा तुमने। ये क्या होता है ये? ऐसे ऐसे करती हूँ। हाँ। चलो। ओ पेट से बोला करो यू नो। ओके। मिला करके बोले एक साथ मिला कर, ठीक है? हाथ टच मत कर दो, ऐसे हाथ जो डिस्टेंस। पहले सुनो, जब इस पोजीशन में बैठते हैं ना, प्रयास करना है हम दूर स्पर्श ना बैठे। हो। पता है इससे ना एनर्जी होता है ना, हमारी Vibration ऑरा होती है बनता है, और तो उससे डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए मतलब कम से कम भी 6 इंच का डिस्टेंस चाहिए। अब सुनो, एकदम एकदम मिला करके करना, लंबा किया करो ना, लास्ट करेंगे तो फिर लंबा करेंगे, ठीक है? ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिवे। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायके। तो जो वैसे क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छा है, इसमें ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। हो सकता है इसमें आपका 50% कंटेंट फंस जाए, 50 या 70%। यही हो सकता है। सब वही कुछ छाप दे। क्या पता यही हो जाए। यही हो सकता है, क्या पता एज इट इज यही आ जाए, कुछ हो सकता है। नमस्ते साधु जी, प्रणाम। बढ़ गए आप? पापी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते गया हैं था, और ये हो गया स्पष्ट था, हो होते गया हैं, है था। ना? इसमें कुछ कहता है कि वो कांटा लगने वाली था ना वो। हाँ, मोक्ष से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें। मोक्ष से भी अत्यंत उच्च सुख यह पद क्या होता है? देखो, मोक्ष से ये वो है दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी मतलब ना, इसमें 6 नंबर का है, इसमें कम से कम क्या 2 पन्ने भरने हैं। कितने आते हैं दीर्घ क्वेश्चन? 5। तो सुनो, दीर्घ क्वेश्चन ये कब से 5 हमें लगे 3 घंटे में। हमारे यहाँ से और 2 पन्ने बनने एक में। मतलब 200 शब्द होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर घंटे का कौन था? 200 शब्द होने चाहिए एटलीस्ट। तुम सिखाओगे इतने टाइम से हो जाएगा पेपर, मतलब तुम्हारे बस की नहीं है। सुनेंगे सर। अब देखो, मोक्ष से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? मोक्ष से आप क्या समझते हैं, सीधी सी बात है। मोक्ष नहीं, मोक्ष से फर्स्ट ऑफ ऑल मोक्ष से आप क्या समझते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा। नहीं, क्यों नहीं है? क्या समझ रहे हो? एक्सप्लेन कर दो। क्या पता है एग्जामिनर में बुद्धू हो, कॉपी जांचने वाला बुद्धू हो, इसलिए ठीक है। तो हम अपनी जो है इसके अंदर पिटार के अंदर जो 6 नंबर का, तो वो कैसे भरेंगे पता है क्या? मोक्ष आप क्या समझते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्षा द्वेष, इन सबसे मुक्ति, है ना?
मल मूत्र कफ बलगम आदि से मुक्ति। क्या है? मोक्ष कहलाती है ये। तो मोक्ष फिर अगले फिर और बढ़ा दो। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? शाश्वत सुख, ना ऐसा सुख जो ना घटे ना बढ़े। बढ़ने का अर्थ है कि पहले वाला सुख कम मिला तभी तो बढ़ रहा है ना। तो जब बढ़ने की कोई इस कमरे में एक हवा भर दी, लिमिटेड हवा भरी जाएगी ना, सबका सील बंद कर दें तो उसमें उसके बाद भरोगे तो क्रैक्स आ जाएंगे, फट जाएगी, तो भर ही नहीं सकते। यानी कंप्लीट भर चुका है और भर रही है वो तो पहले हवा कम थी, इसका अर्थ ये है ना। तो इसका अर्थ क्या है? ये शाश्वत सुख, सनातन सुख, परम सुख, ऐसे सुख को हम मोक्ष कहते हैं। ठीक है। यह कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। सायुज्य, सालोक्य, सारस्य, सामीप्य, सारूप, ऐसे है ना। क्या है? पहले सारूप्य तो पहले था सबसे सारूप्य, सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सायुज्य, सायुज्य। होते हैं 5 प्रकार के मोक्ष। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, लिख सकते हो। पन्ने भरने, सायुज्य मीन्स लीन हो जाना, है ना। सारूप्य मीन्स रूप प्राप्त कर लेना, सारष्टि मीन्स सृष्टि बना डालना उनके जैसी, सालोक्य मीन्स उनके जैसा लोक प्राप्त कर लेना, है ना। सामीप्य मीन्स उनके निकट रहना, इस प्रकार दास बन करके रहना। ठीक है। तो 2 कैटेगरी सबसे फेमस होती है इसमें, एक तो सामीप्य वाली और एक सायुज्य वाली। सायुज्य में मनुष्य अपनी एग्जिस्टेंस को बैठता है, ध्यान देना इस बात को। मैंने तो यही कहा था, तो आपने कहा था ऐसे सेल्फिश लोग करते हैं। नहीं, वो 5 प्रकार के मोक्ष सेल्फिश लोग करते हैं। इसमें अगला लाइन नहीं पड़ेगा, स्पष्ट करें। ये स्पष्ट कर दिया। सायुज्य, युज्य का अर्थ पता ही होता है। एक बूंद पानी को तुम पानी में मिला दोगे तो उस पानी की बूंद की जो एग्जिस्टेंस खत्म हो गई ना, वो है ना, तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया, तो परमात्मा विलीन हो गए ना, घुल गए उसमें। ये चीनी पानी में घुल जाती है। अब चीनी की कोई अपनी स्पष्ट सत्ता नहीं है। ये तो क्लियर है ना। और आउट लगे चलेगा, ऐसे बच्चे तो नहीं लगेगा। हाँ, तो स्पष्ट करें। सायुज्य में से होता है। तो अधिकांश जो निराकार को मानने वाले व्यक्तिजन होते हैं, जैसे लाइक आर्य समाज या ऐसी बहुत सारी, आर्य समाज का अलग कॉन्सेप्ट है, बट जो नॉर्मली निराकार को मानते हैं वो कैसे मानते हैं कि सायुज्य। तो सायुज्य में क्या होता है? लीन हो जाए। जैसे चीनी को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा? कलम। चीनी को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा? घुल जाती है, घुलती है ना। नमक पानी में नहीं घुलता है, नमक पानी में नहीं घुलता है ना। नमक पानी में नहीं घुलता, घुल जाता है। सुन रहे ना सी तो मैं अच्छा, और इधर आईब्रो नहीं देखी आपने? अच्छा, इसका क्या उम्र क्या बाबा थोड़ी एक्टिंग सीख लो। आपने कहा था ना जीवन में काम आती है। नहीं, काम तो बहुत आती है। मोक्ष से भी अत्यंत उच्च सुख या पद। अब फंस गए। हाँ, ये है वो भगवान का प्रियता बनना सबसे ज्यादा है ना। लविंग, बिलव्ड, लविंग। ठीक है। तो क्या है? मोक्ष से भी अत्यंत उच्च सुख। अत्यंत का अर्थ जानते क्या? अति अंत, जिसका अंत से परे है ना। और मोक्ष से भी अत्यंत पहले मोक्ष मिल जाए। मोक्ष तो नहीं। यहाँ पर हम क्यों आए हैं? अगर देखा जाए यहाँ पर आने का क्या फायदा? टाइम वेस्टिंग करना, भगवान का सबसे प्रिय बनना, खत्म करना। अच्छा, बट ये ना, ये हायर लेवल की डेफिनेशन है। काले लग रहा है, थोड़ी लाइट ऑन करना। हाँ, वो मुझे लग रहा है। मैं लग रहा हूँ मैं। अच्छा, गुरुजी आप तो चमक गए। आप भी चमक गई। सुनिए, तो यहाँ पर एक चीज समझिए, हम यहाँ पर क्यों आए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर 2-3 तरह की डेफिनेशन आप बता सकते हो, बट एज पर मेंटल लेवल, सामने वाले का मेंटल लेवल एज पर एग्जाम लेवल नहीं है। जो बंदा आ रहा है ना, एग्जामिनर माइंड लेवल कौन होगा एग्जामिनर? हमें ये तो बता दीजिए। एग्जाम कोई हो सकता है, हम साधु हो सकते हैं, हम साधु। बुद्धू ही कहा था अभी आपने। बुद्धू में नहीं है, तो आप चलो ठीक है। बुद्धू में तो नहीं हूँ, है ना। मैं एक को भी चेक कर सकता हूँ जब स्वामी साधु करने से नहीं। लैपटॉप डाल नहीं किया था मेरा। धन्यवाद। हे भगवान, क्या है कि एक तो मैं शायद नहीं होता, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं खोल के बैठ गया और वो रखा रहा, मैं ऐसे उंगली से आ जाता हूँ, फिर मेरे बस की नहीं, मैं पहले झाड़ूंगा अपना, आप देखते रहना। ठीक है, ऐसा होता है। सुनेंगे, मोक्ष से भी अत्यंत उच्च सुख क्या होता है? ये होता है प्रिय तरह प्रिय कृतम। दोनों मीनिंग एक ही है, बट हम अलग अलग क्यों लिखते हैं? बताइए। प्रिय तरह जो शब्द आता है भगवदगीता से लिया गया है। किसे लिया गया? भगवद गीता से। तो जो भगवान कृष्ण डोमिनेंट, यानी कि वो राजा की भूमिका में है। और प्रिय कृतम किस में आता है? भगवान शिव कहते हैं, तो उसमें डोमिनेंट हुआ है। तो भगवान शिव कौन है? उसमें वो राजा है। तो हमने दोनों को एक रखा है। कई बार हमारे प्रिय तरह लेते तो जो शिव भक्त उनके माइंड में आता है, अच्छा प्रिय तरह से ले लिए, प्रिय है ना। जब मीनिंग एक ही है। मीनिंग क्या है? सबसे अच्छा, लविंग इसलिए
हाँ वो दोनों एक आपको ही, नहीं पता? प्रियतरः प्रियतमः, हाँ वो दोनों एक ही है। एक ही मीनिंग है, कोई अंतर नहीं, लिटिल बिट भी अंतर नहीं। जैसे कि शतायु है ना, और एक है सेंचुरी, शतायु अच्छा, एक सेकंड। सेंचुरी, शतायु 100 वर्ष की आयु और सेंचुरी शताब्दी। भाषा का विज्ञान है ना, ये भाषा का अंतर है। एक शिव जी का वर्ड है और एक कृष्ण। कृष्ण जी का वर्ड है। उर्जिया से हिलने से कोई फायदा होता है? जो कुरान पढ़ते हैं बच्चे छोटे छोटे से। हाँ फायदा होता है, ये तो नींद नहीं आएगी अभी भी। गुड, ठीक है। बस इससे बड़े फायदा नहीं सुनना आगे। तो देखो वो हाँ, देखो पढ़ता देखो भी देखो है। इधर देखो देखो। मैं तो मैं मेरी पता नहीं है हाँ, लेकिन जब लेक्चर देते हैं लेक्चर, तुम सुनो ठीक है, तुम्हें ये वाला कि जब तुम लेक्चर देते हैं पर्सन दे होते हैं तो उसमें हाँ, ऐसा तब नहीं लगेगा। ऐसा नहीं करना कि जब मैं समझा रहा हूँ और मैं तुम्हें ऐसे कर रहा हूँ, ये करो अपने स्वाद के लिए। जब और स्वाद दे रहे होते हैं तो जब जब नींद आएगी तो मैं ऐसे कर ले। नहीं, तुम तो जैसा मर्जी कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें स्वाद दे रहा हूँ ना, जब लेक्चर दे सुनो मैं तुम्हें रस दे रहा हूँ, अच्छा अच्छा तो समझ इसलिए सुनो। मोक्ष भी अत्यंत सुख क्या है ये, और पद क्या होता है, यानी प्रियतरः प्रियकृतम, बोले ये क्या होता है। इसमें क्या होता है, केवल भगवान की आज्ञा का पालन होता है। एक 5-6 बच्चे हैं, कितने बच्चे, 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे डिफरेंट पद के लिए मोक्ष के लिए काम कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, सारी जैसा लोग सारी समय पे जो भी है ना, इन सब के लिए काम कर रहे हैं। एक बच्चा काम कर, छठा बच्चा इसलिए काम कर रहा है केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वो, ठीक है। माता पिता को पता है कि ये तो 100 रुपये वाला है, ये मेरे जैसा रूप चाहता है, मुझे नहीं चाहता इसलिए ये मेरे जैसा रूप चाहता है। दूसरा क्या होता है, सालोक्य, ये मेरे जैसा बिल्डिंग चाहता है, घर मकान दुकान चाहता है, सालोक्य सारा मेरे जैसे निर्माण करने की कला चाहता है। लेकिन एक व्यक्ति आता है कि इनमें से कुछ चाहता ही नहीं, बोले क्या चाहता है वो, बस बताइए आप उनको, बस अपनी सेवा कराए, जो मर्जी कराओ, चाहे इन 5 में से कुछ करा लो, चाहे जो मर्जी कराओ, मैं तो आपकी आज्ञा का आपकी पालन मर्जी। करना चाहता हूँ। यस, तो वो सबसे ऊंचा है। इससे एक्सप्लेन अच्छे से, बहुत लंबा कंटेंट है, एक्सप्लेन 4 पन्ने भर जाएंगे अगर चाहोगे तो। पता है क्या होता है एक्चुअली, जब मैं कहता हूँ एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो, तो यहाँ पर आपको ये सोचना है की बुद्धि दौड़ा। बिल्कुल, जैसे किसी अननोन पर्सन को तुम बताओगे यहाँ पर हम क्यों आए हैं, कोई तुम कुछ सोचो पागल हो क्या, दिमाग में फुंसी है क्या, इस बात में बुद्धि में क्या, यहाँ पर क्यों आ जाते हो अपने घर पर, तो आराम से सुनेंगे फुंसी में थोड़ा जस्ट लाइक, ठीक है। फुंसी फीमेल है, थोड़ा मेल है। हाँ फुंसी छोटी होती है। डॉक्टर साहब सुनेंगे, तो यहाँ पर हम क्यों आए फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम आरंभ में किसी व्यक्ति होता है क्या बताओगे, मुझे थैंक यू। सुनिए आरंभ में किसी व्यक्ति क्या बताओगे क्यों आए, सिंपल व्यक्ति को जो ऑर्डिनरी पीपल है, क्या बताओगे उनसे, केवल हम इसलिए आए हैं ये भी सुख के लिए आए हैं, सिंपल बस सुख के लिए, किसके लिए, अब जब प्रयोग उसके लिए बने, उससे बोलो मोक्ष के लिए, सुख शांति के लिए। मैंने उससे बोलो मोक्ष के लिए, तो ये मिलेगा मोक्ष। मोक्ष का मतलब भी बता दे। हाँ, वो- मोक्ष लिख के दिखाइए जरा। हाँ वो ऐसे करेगा, बेहुदा बात है तो उसको मत बोलो, सिंपल बोलो, सिंपल क्या बोलना जी है, मोक्ष दा का मतलब कुछ होता है क्या? मोक्षदा, मोक्षदा एकादशी होती है, तो ये एकादशी का नाम है, इसका कुछ मीनिंग है? नहीं मोक्षदा एक बस नाम है, और कुछ नहीं है। अब इसकी और मीनिंग उसके अंदर, एक एकादशी के अंदर जो कहानियाँ जुड़ी हुई वो अलग है ना, जैसे होई का व्रत की व्रत तो कहानी जुड़ गई। अब होई क्या है, होई का मीनिंग, होई वाला व्रत को मोक्ष दा कहते हैं? नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अच्छा। ठीक सुनेंगे। तो हम यहाँ पर क्यों आए, फर्स्ट ऑफ ऑल सुख के लिए आए, तो बस बेटा बात में पता है, बात नहीं करो, एक अलग चीज़ है, देखो टू बी सीरियस है, तो हमने क्यों है, सुख के लिए आए हैं, ठीक है। अब उसको मेंटल लेवल तो तेरे को सुख मिल रहा है, सुख के लिए आए हैं, है ना, सुख के लिए आए हैं। वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा मेरे से ये लाइन, तो हम हमेशा यही कहते रहेंगे। हाँ तो सीधी सी बात है, इस धरती पर से सुख नहीं मिलने वाला, मैं तो खुद कहता हूँ। मैंने कभी किसी भी लेक्चर में ये नहीं कहा कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो सुख मिल जाएगा, ये तो आता भी तुम्हारे कंटेंट में नहीं आता है। सभी सुख के लिए आए हैं और सुख ही नहीं मिलेगा, ये सच है। वाह, वाह। नहीं सुख के लिए एक्चुअली यहाँ नहीं मिल रहा है, ये दिस इज द प्रोसेसिंग, ये रियलिस्टिक रास्ता है। ये रास्ता है, ये सत्य है। अब कोई साधु संत में क्या रहा है, सुख के मिल रहा है, पहले उसके काम झापट मारो, ठीक है, उसे झापट अगर वो नहीं तिल मिलाया हल्का सा भी, ये झापट रैपट और झापड़ का मिक्स, झापट माने थोड़ा सा, और झापट मतलब होता है थोड़ा सा ये हायर लेवल का है, रैपट माने थोड़ा सा बच्चों के लिए बोला जाता है, झापट माने बड़ों के लिए बोला जाता है, व्याख्या कीजिए इस चीज की। सुनेंगे, ठीक है। तो झापट कहते हैं बच्चे, रैपटा लगा दूंगा, तो झापट माने बड़ों के लिए, ठीक है, इस तरह से झापड़। तो जो भी है, तो उसको एक मतलब उसको दर्द दोगे तुम, अगर वो दुखी नहीं होगा, है ना, उसकी किसी चीज़ को तोड़ ताड़ दो, उसकी इच्छा के विपरीत कर्म करो, यदि उन्हें तिल मिलाया कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम बहुत जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 3 प्रकार की व्याधि देख देखो, दैविक देह भौतिक तापा, सब कुछ चिट्ठा खुल जाएगा कितना सुख में है वो, मैं मुझे देख लेना, यदि मैं जब मैं सुख में हूँ तो मेरे को दुख दे नहीं सकता ना, है ना।
अभी तुम झापट मारो तो मैं तिल में लग जाऊंगा पूरी तरह से। तो झापट हम सभी चोर हैं, इसे स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्या, हम सभी चोर हैं, इसे स्पष्ट करें। इसका समाधान क्या है? वेरी सिंपल। इतनी लंबी कथा है, इसमें 2 पन्ने का 3 पन्ने भरे जाओ उसमें। याद है ना कि भगवान ने, अच्छा उसको तुम्हें जब जब मैं कहता हूँ स्पष्ट करें, ये ज्ञानियत करें या एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें, इसका अर्थ होता है कि नंबर देखो, डीपली बताना। जैसे कोई अननोन पर्सन आया, मुझे समझा रहे हैं, दैट मीन्स इस तरह से। क्या यहाँ पर हम तुम्हारी बुद्धि का आकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बुद्धि का आकलन, कि तुम अपने आप को किस तरह समझाओगे। यदि सामने वाला तुमसे डिबेट करेगा, समाज माया तुम्हें घेरेगी, आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा हो कि हमारे मेन दो तीन चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल होती हैं हमारी लाइफ में। क्या होती हैं? या तो जो हम जिसको हम बहुत ही इंटेंसिटी चाह रहे हैं वो हमें ना मिले, है ना। कुछ हो सकता है, वो नौकरी अधिकांश या करियर मोस्टली होता है, है ना। और प्रेम वगैरह भी हो सकता है, और घर मकान दुकान भी हो सकता है, और अवार्ड अवार्ड्स भी होते हैं। हाँ, गैजेट्स भी थे, गैजेट्स में तो नहीं, लेकिन अवार्ड्स ज़्यादा होते हैं। अवार्ड्स में भी होता है कि मुझे ये वर्ल्ड कप क्यों नहीं मिला, जस्ट लाइक दिस, है ना, कि मुझे मैं ये इंडियन आइडल में क्यों नहीं जीता। ऐसा भी ऊपर दुख ना और लाइफ रहता है, पता नहीं कोई केबीसी में क्यों नहीं जीता, पूरे जीवन वो टेंशन रहेगी, नहीं रहेगी क्या? तो केबीसी में तुम गए और लास्ट में आ गए। पता तो था मेरे माइंड में, बस ये छूट गया। मैं सोच रहा था ये आंसर देना चाहता, बट ये छूटा केबीसी में, तो वो ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सभी चोर हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्पष्ट करें, है ना। मैं ही मिला हूँ क्या? इस कथा से को शिक्षा से लिखे, इस कथा से मैं ही मिला हूँ क्या? नहीं पता। नारायण नारायण, वो बीच में बोल, अब बताएं क्या? मुझे तो आगे बच्चा खेलता है पूरा, वो कहता है कि हाँ बताओ। मैं बोलूँगी यार, हाँ कर, हाँ बताओ। एक नारायण होते हैं, वो किसी नहीं, जैसे मैं ही मिला हूँ क्या, ये शब्द आता है? हाँ आता है। बस वो एक शब्द क्या वो है? इसलिए कहता है क्योंकि वो जो नारायण होता है वो उससे कह रहे होता है कि बेटा भक्ति कर, ये वो ऐसा वैसा कुछ। बट वो कहता है कि वो यही शब्द कहता है कि मैं ही मिला हूँ, कि वो बार बार उसके पास जाकर के कहते हैं ना, ये अब देखो, बार इसलिए हम बोल रहे हैं, जो हमारा एग्जाम होता है ना टफ, मतलब पता नहीं कहाँ से कोई बात उठा कर रख दी जाए। इसलिए जो आपने कंटेंट पूरा सुना होगा, समझा होगा, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर सपना है। क्या है? मैं ही मिला हूँ। नारायण में ना 2 कहानियां सुनाई थी। एक सुनाई थी अपने छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है, एक सुनाया था जो जिस मतलब एक आदमी के वो जो बार बार आते हैं बाबा बन के कि नारायण नारायण, ये उसमें एक वो ही बोल- कथा है, लेकिन उसका जो निचोड़ है कि मैं ही मिला हूँ क्या, हाँ, एक ही कथा है। जो नारायण थे उसे भगवान के प्रति लाना चाह रहे थे, वो तो दूसरी ही कहानी थी जो गुरुजी ने बच्चे वाली एक तो है नारायण वाली की मेंढक बन गया, इन शॉर्ट कुत्ता बन गया, बच्चा उसी मेंढक में बन गया। मिलता एक है। ये बन हाँ, कि गई, पोती एक देखना है, ये है देखना वही है। वाली नारायण वाली। उसी बात चल मिला हूँ रही है। क्या, है ना हाँ, कोई? उसी बात चल- तो किसी भी कथा में से कुछ भी बीच का पता क्या, कि मैंने कौन से पाप कर दिए जो मुझे ये बुढ़ापा में मेरा पूरी जगह ये क्वेश्चन आप देते हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दूसरों वाली कथा लिखेंगे पूरी ना? कथा लिखी जाएगी। 6 नंबर का है ना। फिर निचोड़ लिख देंगे। अब तुम्हारा पता है क्या, जैसे कि अब मैंने बोला कि भगवान हे प्रभु ये बताओ कि मैंने कौन से पाप करे कि जो मुझे मेरा अंत इतना दुर्गति वाला हुआ। हाँ, तो ये वही वाली हो गई, कांच वाली जैसे अभी कल कोई वाली कथा हुई। बताएं इस कथा से आप, पापी अब सुनो, बताएं इस कथा से आप क्या समझते हैं। समझते हैं मीन्स ऐसे लिखना है। इस कथा की व्याख्या कीजिए मीन्स एक्सप्लेनेशन बोल लिखना, ठीक है। फिर कौन सा है, चाउमीन की तरह क्या निकल रहे थे, वो नशे निकल रही थी। अब इसको जिसने नहीं सुना हो कॉन्सेप्ट, वो मतलब वो कल्पना भी नहीं कर सकता क्या कहा जा रहा क्या है। था? मैंने क्वेश्चन देखिए, बताओ चाउमीन की तरह क्या निकल रही थी, नशे। नहीं कल्पना कर सकता, वो उसके इमेजिनेशन से परे है। तो वही इसको, तो दैट इज द पॉइंट, यानी तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुम यहाँ पर बैठे हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की, तुम यहाँ पर बैठे हो, बॉडी यहाँ पर है बट माइंड कहीं और है, तो नहीं कर पाओगे, है ना। ये हो गया। परंपराएं कैसे बनी, स्पष्ट करें। मजारों का इससे क्या संबंध है, 2 उदाहरण से समझाएं। वाह, ये अच्छा लग रहा है। इसे मैं बता देता हूँ, परंपराएं कैसे बनी। मैंने अभी नहीं एक्सप्लेन हुआ ना, नहीं, ये तो कंटेंट में भी नहीं हुआ। चलो बता देते हैं। तो कंटेंट वाइज तो वेरी गुड, दिस इज न्यू टॉपिक। तो परंपराएं कैसे बनी, जो आपके घर में हो रहा है, जो आपके घर में हो रहा है, जो आपके घर में हो रहा है, जो हमारे घर में हो रहा है ना। ये सदियों से चला आ रहा है। सदियों से, हाँ सदियों से, शताब्दियों से चलता आ रहा है कंटिन्यू। बट शास्त्र में आने के बाद हम उन परंपराओं को तोड़ दिया करते हैं बड़े भयंकर रूप से, है ना। और इस ब्रह्मांड में कोई जन्मा नहीं कि उसको वो क्या करे, उसको वापस फिर से ला सके। हाँ, मूर्खों की बात अलग है, बुद्धिमान की बात अलग है। और ये हमारे क्या हो रहा है, बुद्धिमानों के लिए हो रहा है ना। मूर्खों को तो हम एक ही बताते हैं, बट
ताली बजाओ, ढोलक बजाओ, प्रसाद खाओ, जाओ। जब कोई भगवान तुम पे कृपा करेंगे तो बुद्धि आ जाएगी, तो वापस आ जाओ। पड़ोसी की बुराई करना पड़ेगी। हाँ, नहीं एक्चुअली हम जो मूर्ख होते हैं, मूर्खों को हम क्या सिखाते हैं, ये मूर्खों के लिए कि भाई तुम इतनी बुद्धि लगा नहीं सकते, तो जो हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, भंडारा बांट रहे हैं, उसमें खाओ पियो और जाओ, इतना ही। ठीक है। तो परंपराएं कैसे बनी? आपको पता है कि भारत में नहीं, पूरे संसार में हर 20 किलोमीटर पर है ना, जीने मरने और विवाह संस्कार आदि सारे जो भी हैं, सबकी चीज़ें बदलती चली जाती हैं, अबाउट दिस मैटर। हर 20 किलोमीटर पे कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है, भाषा में चेंजिंग आ जाती है। पानी की तो छोड़ो, भाषा में चेंजिंग होते हैं ना। ये चेंजिंग क्यों आई? अब हम आते हैं मेजर परंपराएं, यानी विवाह तक की रीति रिवाज सब अलग है, मरने के भी जो कर्मकांड सब अलग है। सब लिखा है महाभारत में। महाभारत को भी हम चालू नहीं किया है, इंसान की बनाई हुई है। महाभारत चालू करने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? फाउंडेशन तैयार करनी पड़ती है। तो हमें फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर तो महाभारत में क्या क्या होता है यार, वो बुद्धि में भरना चालू हो जाएगा, है ना। कब स्टार्ट होगा महाभारत का एग्जाम में 3 ऐसे इनके बाद में इनका, उसके बाद फिर गुरु महत्व में आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरु, क्योंकि उसमें तो बड़ा झोल है। जो तुमने वो मूवी देखा है वो उसी से संबंधित तो है ना। गुरु तो नहीं कह सकते, तो वो तो महाराज जी थे, महाराज ना। कितने टाइम तक चलेगा गुरु ज्ञान? कौन सा वाला? गुरु गीता। गुरु गीता वो तो छोटे 8-10 दिन की। 8-10 दिन होती। उसमें भी एग्जाम होगा? हाँ, एग्जाम तो सुनना होता है। एग्जाम का पता है रीजन क्या होता है? एग्जाम का रीजन है, एग्जाम ऐसा नहीं कंपलसरी है, एग्जाम प्रमाण है। तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसको भाषण समझ के छोड़ दो, है ना। बट तुम चाहते हो कि इन केस ऑफ फ्यूचर शाश्वती किसी भी ऑथराइज संस्था में तुमको वहाँ पर अप्रिसिएशन मिले, तो उसके लिए क्या प्रमाण पत्र है, किस लेवल पे अप्रिसिएशन मिलेगा वो कि अभी हम इसके ब्रांच तो खुलेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो इससे प्लान किया जा रहा है। तो भले ही आज नहीं तो कल, या तुम बूढ़े हो जाओ, कल को कहीं तुम्हारी संतान या अपकमिंग, ठीक है, तो मान लिया 10-12 बच्चों में से कोई बच्चा कैलिफोर्निया में, कोई सिंगापुर में, कोई मलेशिया में, कोई जर्मनी में, कोई जापान में, कोई कनाडा में, कोई सिंगापुर में, 12 बच्चे बनना। ठीक है, सुनेंगे बस ऐसे कर सकते हैं बस। सुनेंगे जिन के 12 बच्चे उन्होंने बड़े बड़े काम करें, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा बात है यहाँ पर। तो फिलहाल परंपराएं कैसे बनी हम देखते हैं ना अधिकांश। तो परंपराएं कैसे बनी, मैं ये बोल रहा हूँ, परंपराएं कैसे बनी। हाँ, भी यही सुन रहे हैं। यही होता है वो कि हम चोर हैं, हम चोर, भैया चुरा क्या रहे हैं, बस इतना बता दो ना। हाँ, जब बता दिया चोर हैं तुम बड़े बड़े। तो परंपराएं कैसे बनी, फिर से ये ऐसे बनी, इसकी कथा सुनेंगे। हाँ, डर गया ना, ठीक है, अब एक कथा सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, 2 कथाएं सुनाऊंगा, उन 2 कथाओं को आप लिख सकते हो अच्छे से। मैं खुद ही भूल गया। हाँ, याद आ गया, नहीं सुनो, याद आ गया, देखो गुस्सा आ रहा है। एक बार क्या होता है कि विवाह हो रहा है, तो एक पिताश्री होते हैं, कन्या के विवाह हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? कन्या मुझे याद है एक कहानी पूरी। कहानी अभी बताना। इस उठा लो। हाँ, तो उसमें क्या होता है, विवाह हो रहा होता है कन्या का। तो जैसे ही बारात नुक्कड़ समझते हो, चौराहा। हाँ, चौराहा। जैसे नुक्कड़ पे जो हम एक्टिंग कोर्स करते हैं वो नुक्कड़ बोलते हैं, नुक्कड़ नाटक। चौराहे पे जो नाटक बोलते हैं उन्हें बोलते हैं नुक्कड़। तो वहाँ से नुक्कड़ सब सीखा था, पहले हम चौराहे बोलते थे। हमारे भी नुक्कड़ चलता है। तो नुक्कड़ नाटक, तो चौराहे पर नुक्कड़ पे क्या हो रहा था, वो बारात आने वाली थी और बैंड बाजा पोंपो बज रहा था, सब कुछ जो देता है। तो सडनली क्या हुआ, कोइंसिडेंट होता है ऐसे, क्योंकि जहाँ भोजनालय होता है, सबके बारात का पूरा भोजन होते हैं, थाल लगे रहते हैं ना, स्टेज वो स्टॉल लगी रहती है। तो कभी बाराती समय पर सुनसान तो होता है नहीं, बहुत सारे घूमते रहते हैं लोग। बट दिस इज द कोइंसिडेंट कि सडनली वहाँ पर कुछ मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए क्या हो, सभी तितर बितर हो गए, कुछ बारात देखने के लिए, कुछ व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए। समटाइम्स रह गए लड़की के पिताजी। तो जब उनके पिताजी ने देखा 1.5 मिनट बाकी है, वहाँ से नाटक आने में लगा, अनुमान बस आई ली, ऐसा बस आई ली, हाँ जी आई रही है, बस आने वाली है मानो। सडनली क्या होता है, काले रंग का बड़े सा कुत्ता, चमकदार बाल वाला, वहाँ पर आता है एकदम से हट्टा कट्टा। वो पता नहीं क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में दम तोड़ देता है। कहाँ सेंटर में? जहाँ पर भोजन की स्टॉल लगी थी अच्छा, वहाँ पर बिल्कुल सेंटर में दम तोड़ देता है, थोड़ा करता है और मर जाता है। अननोन पर्सन, कुत्ता, डॉगी, कोई बात नहीं, स्टॉल है, सुनिए, कुत्ता। तो हट्टा कट्टा कुत्ता होता है। तो वो कहते हैं क्या हो गया अभी, हट, उन्होंने हटाया बट हिलता ही नहीं वो। तो देखा तो मर चुका है। तो सडनली क्या करते हैं वो पिताजी, अब ऐसे में आनंद फानंद से बोलते हैं, आनंद फानंद में, है ना,
यानी कि सडनली वो सोच नहीं पाते हैं क्या क्या करूँ बताने वाले। अच्छा कहीं शुभ कार्य हो रहा है और कहीं चूहा भी मरा दिया जाए तो इसे क्या मानते हैं, शगुन या अपशगुन। शगुनी मानते। और काले रंग का कुत्ता, तुम शांत हो, कुत्ते से कितने बड़े विचार है ना। हम्म। बाई चांस लड़के के जीवन में कुछ मिस हैपनिंग होगी ना, सही दूल्हा ही बोलेगा हम तो गए तो कुत्ता मरा मिला था, मतलब तो ये नाटक हो रखा है ना। मेरे मन में तो आया था मैं कैंसिल कर दूँ, इतना नाटक होता है। नाटक या अंधविश्वास का जो भी तुम बकरा मार के खा जाओगे वो अपशगुन नहीं है क्या। कुत्ता मर गया, चूहा मर गया तो वो अपशगुन, बिल्ली रास्ता काट गई वो अपशगुन हो गया। सोचने वाली बात है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, पिताश्री उस कुत्ते के जो अगले पाँव को पकड़ते हैं, खींचते हैं उसको, और जब पूरियों का टोकरा होता है, ध्यान देना, पूरियों का टोकरा है ना, पूरियाँ उतर सकती हैं। अब बाकी आइटम्स नहीं हम चेंज कर सकते। पूरियों को न्यूज़पेपर पे वो क्या करते हैं, रख देते हैं। अखबार होता है उस पर रख देते हैं, खाली हो गया पूरे टोकरा, और एक न्यूज़पेपर लेते हैं, पहले उस कुत्ते को रखते हैं धरती पर, उसके ऊपर उल्टा टोकरा ताकि कोई देख ना ले, उसके ऊपर फिर अखबार, एंड देन 5-7 ईंट रख देते हैं। क्यों, कोई इसे हिलाए, बाहर चली जाएगी 2-3 घंटे में, हटा देंगे। अभी रायता नहीं फैलने का, अच्छा नहीं लगेगा 1 मिनट भी नहीं आने का। इतने वो करके ऐसे ईंट हटा ही रहे थे, इतने धम 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 आ गए, सब टूट पड़ते हो तो मिनट विदिन सेकंड सब टूट पड़ते हैं, है ना। तो वही ये, बट इस इंसिडेंट को उनका एक छोटा बेटा देख रहा था जिसकी आयु होगी लगभग 12-13 वर्ष, ऐसा मानो विंडो से दूर से कि मेरे पिता ने क्या क्या किया। बाकी और उसका कोई आई विटनेस नहीं बना था किसी उसके बेटे की। एक बेटा था, एक बेटी थी, एक बेटी शादी हो जाती है तो समय बीतता है, कालांतर में तो पिताजी का उसका देहांत हो जाता है। ये छोटा बेटा देख रहा था ना, उसके पिताजी का देहांत हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली माता का भी देहांत हो जाता है, रह गया वो अकेला। शादी हो जाती है उसकी, तो शादी हो जाती है, संयोगवश उसके भी बेटियाँ होती हैं। तो जैसे ही सेम कंडीशन, तो उसको पता तो है नहीं कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे ही उसकी बेटी की बारात आने वाली होती है, तो बारात आने में 1.5-2 मिनट बाकी रहता है, वो भी ऐसी घड़ी देखता है जिसके पिताजी देख रहे थे। तो सडनली क्या कहता है, एकदम से याद भी आती है, अरे कुत्ता लाओ कुत्ता लाओ कुत्ता लाओ कुत्ता लाओ। बोले क्यों, अरे कुत्ता टाइम नहीं है, इतना कुत्ते लेकर रखा जाओ, इतना टाइम नहीं है। 4-5 लोग बोले पिताजी क्या हुआ है, कुत्ता लाओ कुत्ता लाओ। कोई मामले क्या हुआ, काले रंग कुत्ता लाओ, काले रंग का कुत्ता लाते हैं, और बीच स्टॉल से लगी होती हैं, बारात आने में 2 मिनट बाकी है, उनके लोग खड़े होते हैं वहाँ पर। तो बड़ी ईट लाई और कुत्ते सिर में दे मारी, और सिर में जब कस के मारे तो क्या हुआ, ऑन द स्पॉट मर जाता है कुत्ता। जब मर जाता है सेम प्रोसेस, अगले पाँव पकड़ता है, पूरे टोकरा देखता है कहाँ पर, उसको खाली करता है एज इट इज, और उसी प्रोसेस को रख देता है। तो बोले सुनेंगे तो बोले कि ये क्या हुआ, बोले चुप, बोलना नहीं है, भराता नहीं तो इसको जाने दो, है ना। अच्छा बेटा इतना इंटेलिजेंट था, वो इस मोमेंट पर अपनी निगाह लगाए बैठे, फिर पिता ने क्या किया, बारात जैसी जाती है उसके पिताजी क्या करते हैं ना, पहले उसको तो मिट्टी में दबा देते हैं, सेम वही करता है। बारात चली जाती है, बोले हमारे यहाँ होता है, मेरी बहन की शादी हुई थी ना, तो मेरे पिता ने भी यही किया था। तो फिर उसकी दूसरी बेटी की शादी होती है, वो भी वही करता है, उसका बेटा होता है। तो फिर कुल मिला के उसमें मतलब 100-150 साल तक एक परंपरा चल गई, 100-150 साल तक कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद में ये मतलब मानो कि 100-150 सालों में इतने लोग हो जाते हैं इसको फॉलो करने वाले, कुछ ब्लाइंड अंधविश्वासी होते हैं ना, जो ये नहीं देते परंपरा चली कहाँ से क्यों चली, कोई लॉजिक नहीं, बस चल रही है। और नो डाउट जब तुम चलती रही हुई परंपरा को तुम छोड़ते हो ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये हो सकते हैं, कितनी पावर इसमें, इस ब्लाइंड फेथ में भी बहुत बड़ी पावर होती है। तुम यदि इस मिट्टी को ऐसे डमरू को पूज रहे हो ना यहाँ पर, ठीक है ना, इस भगवान मान करके, तो अब तुम इसे पूजना बंद, पीढ़ियाँ पूजना बंद कर देंगी, तो पता क्या होगा, इसका क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लाइफ में। क्योंकि तुम जब इसे पूजना बंद करते हो तो इसे मेजर चीज़ क्या है, बड़ी प्रोटेक्शन के लिए। अब तुम बोले इसे पूजना बंद कर देते हो, क्यों, क्योंकि कारण क्या, मैटर डमरू नहीं है, मैटर एलिमेंट्स है, ये जिन तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है वस्तुएं, ये अजन्मा अविनाशी होती हैं, और ये भावनात्मक रूप से तुम जुड़ चुके होते हो। तो जब तुम किसी भी परंपरा में, किसी भी कंट्री में, किसी भी धर्म में, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता होता है ना, कोई समस्या, कोई अल्लाह को, कोई काली माता को, कोई किसी को, कोई भूत प्रेतों को, है ना, कोई मूर्ति पत्थर की जो जो इलॉजिकल मूर्तियाँ बन जाती हैं उनको पूछता है। पूछोगे सडनली बिना प्रोटेक्शन के, तुम हायर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लॉर नहीं हायर, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो परंपराएं फिर क्या होती है, ऐसी चलती जाती हैं। फिर कोई शाश्वत ज्ञान में सुना हुआ व्यक्ति आता है उनके परिवार में, है ना,
तो वो सुन करके क्वेश्चन पुट अप करता है कि कहाँ चली बोले हमारे चलती आई हैं जी ये। और जो शादियाँ होती हैं वो ज़्यादा ब्लाइंड वेट करते हैं, ये बता रहा हूँ मैं। शादियाँ होती हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो ना बहुत ही भावुक होती हैं, उनको लगता है मेरे परिवार पे कोई आँच ना आ जाए। कुछ भी करो लेकिन कुछ अशुभ कार्य ना हो, सब शुभ 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 हो, चार चांद लग जाए, बढ़िया हो जाए, कुछ मजा भी आ लग जाए, लेकिन पता है क्या चाहते हैं शादियाँ में कि भाई मेरे परिवार में कोई समस्या ना आने पाए, और इसलिए मैं करना चाहती हूँ। अगर मैं छोड़ दूंगी तो कुछ समस्या आ जाए, तो वो नहीं कर पाते। रिस्क नहीं लेते उस दिन। रिस्क नहीं, उस दिन नहीं, वैसे भी रिस्क नहीं, तुम पहले ही बताओगे नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप चिंता मत करो, पहले लॉजिक पूरा समझो, है ना। ये फाउंडेशन तैयार की जा रही है, उसके बाद कुछ एविडेंस देखो, उसके बाद तुम दीक्षा संस्कार करवाओ, कहीं से भी करवाओ, वो हम ये नहीं कहते कि कहीं से करवानी, बट हाँ जिससे भी करवाओ फिर वो गुरु कंटेंट में आता है कि किससे करवानी किससे नहीं करवानी, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि परंपरा आप दीक्षा संस्कार के लिए रेडी हो गया 4 साल पहले। कहाँ से? ओहो, 4 साल पहले। तो सुनिए, दीक्षा संस्कार का अर्थ मैंने बताया चुका शायद पहले, है ना। अब आते हैं कि परंपराएं कैसे बनी। एक तो ये हो गया, दूसरे एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या होता है, एक अंधी फैमिली होती है, ब्लाइंड, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही ब्लाइंड होते हैं। तो ऐसे करके अपना पूरा घर का काम क्या करते थे, तो उनकी एक संतान होती है। तो जब संतान होती है तो संतान जब ये जो परंपराएं बनती हैं हमारे घर में, वो होता आया है जी हमारे घर में, ये उनकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख ली इससे पहले। इसमें ये 6 नंबर का बड़ा अच्छा से दो क्वेश्चन फंसेंगे। अंधे परंपराएं कैसे बनी, मजारों का क्या इसमें क्या संबंध। मजार जो होती है ना, ये जो मजार होती हैं, जियारत मजार, है ना, पीर, इनका। तो परंपराएं कैसे बनी, तो इसमें एक और सुनेंगे, तो इसमें एक और होती है, पता क्या होती है परंपराएं। एक ब्लाइंड फैमिली होती है, उसके एक बेटा होता है इकलौता, झोपड़पट्टी होती है, ऊपर छत भी नहीं होती ढंग से, बेटा तो ठीक होता है। बेटा ठीक होता है। तो अब वो क्या करता है बेटा, इंटेलिजेंट होता है वो, है ना, मेरे जैसा, ठीक है। तो उसकी दाढ़ी नहीं होती। उसकी दाढ़ी नहीं होती, चाइनीज होता है वो। इसके बाद एक एनाइम बनाऊंगी आपका गुरुजी, एक एनिमेशन कार्टून आपका जरूर बनाऊंगी। आई लाइक इट। मैं दाढ़ी रखूंगी, मैं ऐसे अच्छे नहीं लगते आप। दाढ़ी रखो मत रखो, सोलह श्रृंगार करो मत करो, नेल पेंट लगा लो, जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन तो राख हो जानी है ना। महलबाजी वाली बात है। तो सुनिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो बेटा होता है ना वो इंटेलिजेंट होता है, नो डाउट मेरे जैसा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका सर हो जाता है ना। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भीख मांग के उसको अंधें तो कुछ सोर्सिंग तो आती नहीं, अच्छी अर्निंग की। कभी इस मंदिर पर बैठ गए, कभी जैसे हम भिक्षावृत्ति करते हैं, हम भी तो हम अंतर एक वो पेट के लिए कर रहे थे, हम भगवान के लिए करते हैं, अंतर कुछ नहीं है हमारे को। भी हम किसके लिए करते हैं, भगवान तुम भी तो करती हो, जी, है ना, किसके लिए कर रही हो, भगवान जी के लिए। या पेट के लिए। पेट के लिए तो नौकरी चल रही है गुरुदेव। पेट के लिए तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, पेट के लिए पेट के लिए तो बढ़िया चल रहा और है। पेट के लिए इतना कमाने की जरूरत नहीं, पेट हंसर तुम 5,000 रुपये में बड़े चल रहा है, अकेला पेट भर सकते हो, है ना। पेट भर मैंने पेट चटोरपन नहीं, चटोरपन के लिए तो लाख रुपये कम है। और तुम बोलो मैं मैगडी पिज्जा में, ये ताने उधर की क्यों बोल रही हो? मैं तो नहीं सुना सबकी ओर दृष्टि जा रही है, ठीक सुनेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो ऑक्सफोर्ड में उससे हो जाता है एडमिशन, अच्छा। तो वहाँ पर होता है, अच्छा उसके घर पे एक प्रॉब्लम होती थी। जब जैसे ही वो जन्म लिया तो उसने देखा कि उसकी जब शादी होती है अंधे अंधे की, और यहाँ पर कहानी चालू होती है। जब अंधे अंधे चालू विवाह होता है नेत्रहीन का, तो वहाँ पर तो पहले तो लड़का था, आखिर कुआरा ही था। तो उसकी माँ जो ठीक थी, और उसकी माँ मर जाती, वो अंधा रह गया। अब अंधे से विवाह किसका होता है, अंधे का, है ना। अंधे से विवाह किसका होगा, अंधे का। यहाँ से कहानी चालू होती है। अब जो अंधे के माता पिता थे उनकी आंखें तो चल बसे बेचारे। अब वो देखते भी ये अब अंधा कैसे अपने रोटी पानी पकाएगा, जो भी खर्चा जो भी है, पता नहीं किसकी ब्लाइंड आती है। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि एक विवाह होता है, उसी दौरान उसके माता पिता खत्म हो जाते हैं। अब वो अंधा अंधी तो न रह गए, मिट्टी की दीवार होती है, छत ढंग से होती नहीं है, आधे में छत होती है, आधे में पानी टपकता है, कपड़े ऐसे टांगे होते हैं, देखते ना कैसे बुरे बुरे हालों में रहते हैं। वही कंडीशन वहाँ की होती है। आस पास के लोग आते हैं, चलो भी नया नया विवाह हुआ है, गरीब आदमी है, एक दो दिन हम लोग सहयोग कर देंगे, रोटी पानी बना दी। हर दिन तो कोई आता नहीं, आप जानते ही हो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब पड़ोसी साथ देना बंद कर देते हैं, तो दुल्हन होती है वो अंधी, वो रोटी बनानी चालू करती है। जैसे रोटी बनानी चालू करती है, वो डोंगा डोंगा जानते हैं ना, फायदा क्या बोलते हैं उसको, हाँ उठ के जो बर्तन होता है उसमें रखती हैं रोटियाँ। तो जैसे रोटी रखती हैं, कुत्ता आता, धूम लाता, वो कुत्ता रोटी लेके चला जाता है।
इसको पता चलेगा कि हम दोनों नहीं। वो बैठा था अंदर, ऐसे करके बैठ जाए चूल्हे के पास में, चूल्हा होता है, तो वो डालते, दूसरा कुत्ता आ जाता है, कुत्ता आता, फिर काएँ काएँ पाँव बोला, ये भी आता है काएँ काएँ भी बोला था, ये भी निकाल चले जाता है, खुला रास्ता है ना। तो अब वो जब दूल्हा होता है सो अंधा, वो कहता है ऐसे कहाँ रोटी है, बोले बनाई नहीं क्या, बोले बनाई दो इतनी रोटी, वो गिन रही रोटी कितनी बना दी, काउंटिंग होती है उसको, बोले बनाई तो मैंने। तो उस दिन पूरे दिन भूखे रहते हैं, तो दुल्हन को पड़ती है अपने मतलब अपने भाग्य को लेकर, मेरा कैसा भाग्य है, मैं खाने को रोटी नहीं मिल रही विवाह के बाद। तो इस चक्कर में जब दुल्हन रोती है तो वो भी रो पड़ता है। अब जब देखो ऐसा होता है ना, पुरुष है ना अपना दुख दे लेता है, लेकिन स्त्री जाति का दुख उस पर नहीं देखा जाता है, जो नॉर्मली देखा जाता है, ये सच है। लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होगा रास्ते में, तो नारी जाति जो होगी ना, जब कोई रोटी बिलख रही होगी ना, तो आसपास की जो समुदाय है वो इकट्ठा हो जाता है ना। और ये भी सत्य है, पुरुष इतना भी क्रूर है कि उसे नारी जाति को सबसे अधिक प्रताड़ित भी कर देता है अपने पराये। वही बोलने वाली थी सर, वो गुरुदेव की आपका अपोजिट है। नहीं, दोनों ही फैक्ट्स हैं, दोनों ही फैक्ट्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो ये सत्य है, तो यहाँ पर दोनों ही फैक्ट्स हैं। तो अधिकांश जो युद्ध हुए ना, वो तुम देखोगे उसके कहीं ना दाएं बाएं नारी का कोई ना कोई मैटर छिपा होता है, अधिकांश सब है ना। तो यहाँ पर सुनेंगे अधिकांश, यहाँ पर स्पेशल युद्ध की बात नहीं कर रहा, रामायण का या फिर महाभारत, तो स्पेशल है, वो तो उनकी बात नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग पता है क्या बोलते, रामायण का युद्ध हुआ तो सीता के लिए, महाभारत युद्ध होता द्रौपदी के लिए, ऐसा मैं तो यही सोच रही। अच्छा वो आपने बोल दिया, बड़ा ऐसा नहीं, उन स्पेशलिटी का इन युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं। वो तो लीलाएं, वो तो ले रहे हैं। वो तो लीला है, और उनका वो तो पहले प्रिस्क्रिप्टेड है ना। अब जो मूर्ख व्यक्ति पढ़े नहीं के शास्त्र तो क्या जाने, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर सर्वशक्तिमान परंपराएं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो रो पड़ते हैं, तो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो उपाय खोजता है, क्या करो, तो एक बांस रखा होता है ऊपर छत पे, तो बांस को हटाएगा तो कुछ फूस पत्ती नीचे गिरेगी, ये तो वैसी आधी छत है और भी नीचे गिरेगी, बट वो हटा देता है, बोले कोई बात नहीं, हम इधर को सो जाएंगे, भैया घर ऐसी गरीबी में क्या टाइम काटना पड़ेगा। तो बांस निकालता है, उसको फाड़ता है, और उस बांस को क्या करता है, बोले तो रोटी बना लो, रोटी बनाएगी चौखट में बैठ जाता है ऐसे, और धम 10 फीट लंबा बांस होता है, धम धम, अंधा तो होता ही है, धम साउंड हो गई ना बांस की, फटे हुए बांस की साउंड वैसी भयंकर होती है, फाड़ हो देता है आधा, तो फटता है। अब कुत्ता आएगा क्या पास में, कौन आएगा ना, कौन आएगा ना, कुत्ता कोई नहीं आने वाला है। तो ये उनका जो उपाय है बड़ा कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद में रोटी को खाने, उनमें डेली का प्रोसेस होती है कि हाँ रोटी बना रही है, बोले हाँ रुक जा, धम धम चाप। तो जो छोटा बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो उन सब माहौल को देखते हुए बड़ा होता है धीरे धीरे, है ना। उसके यहाँ पर परंपरा थी, एक तरह से मान लो। अब उसकी शादी होती है, वो ऑक्सफोर्ड विदेश में पढ़ने जाता है, वहाँ से किसी अंग्रेजन से विवाह करके ले आता है। उसको पहले बता दें तो मेरी कंडीशन ऐसी है, मैं भी कर्ज पानी से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास इतना राशि संपत्ति नहीं है, और अब जा करके अपना घर महल बनाऊंगा, क्या तुम रह पाओगे मेरे साथ जोड़ बट्टे, बोला हाँ ठीक है। तो वो बोलते हैं हम रह लूँगी। तो जब वो आती है तो खैर वो आने से पहले अपनी सब तैयारी करवा देता है, पैसा अच्छा कमाता है, जब पढ़ लिख गया तो, है ना। तो शिक्षा का बहुत महत्व होता है जीवन में, है ना। बट केवल शिक्षा माने आप तुम शिक्षा से सोचोगे हमने एमटेक बीटेक, दिस इज नॉट ए शिक्षा, ये केवल अर्निंग का सोर्स है ना। हाँ बट उसकी बहुत नीड होती है ना, उसकी नीड ना होता हम तुम कहा सेंटर खोलते हैं, तो उसका अच्छा खासा मार्बल ठुका 4-5 मंजिली मकान, कम से कम 500 मीटर में, बहुत अच्छा बढ़िया, और गाड़ी वाड़ी सब कुछ होती है। तो वो पहले माँ को दिखाता है अपनी दुल्हन को, माँ को देख तो सकते नहीं, बस ऐसे छूते हैं कहते हैं बड़े व्यक्ति उस तरह से। तो बोलते कि माँ आज रोटी, नहीं रोटी ये नहीं बनाई, पहले आज तुम पहले दिन मैं बनाऊँगी, बहू के हाथ की रोटी है तुमसे नहीं, है ना। बोले मेहंदी नहीं लगी, इसकी उतरी नहीं है, बोले इसे कहाँ मेहंदी लगा रही है, वो तो मॉडर्न नहीं, विदेशों में कहाँ कुछ होता है, बट परंपराएं तो निभाते हैं ना। तो वो बूढ़ी माता अपना रोटी बनाती है। तो रोटी बनाने से पहले क्या होता है, मैंने घर मकान तो बदला है, माइंड तो नहीं बदला। वो पिताजी होते हैं, रुक जा मैं फटफट करने चालू कर देता। तो देखती दुल्हन कुछ बोलते नहीं, हो सकता है पिताजी कुछ मेंटली डिस्टर्ब हों। अब क्या होता है, अब अगले दिन बहू की बारी आती है, बहू कहती है सुनो आज मैं रोटी बनाती हूँ, सिखा सब दिया था उसने अपने वहीं पर अमेरिका में, यूएस में। बोले ठीक है रोटी बनाओ। तो गैस वैस आती, चूल्हा चेंज हो जाता है ना, और गैस आता है, और बोले अरे भाग्य मान रुको जस्ट वेट प्लीज। पिताजी हाँ डंडा कहाँ है, वो बेटा वहाँ रखा है, डंडा ले खुद बैठ जाता है। अब कहाँ पर, पिताजी की जगह। हाँ तो यार बैठ जाओ मैं कर रहा हूँ।
तब बोले ये क्या व्हाट आर यू डूइंग? बोले हमारे यहाँ तो होता है यार, हमारे यहाँ तो होता है। बोले ये कब तक बजेगा? बोले जब जब तक रोटी बनाएगी, जब तक रोटी बनाएगी तब तक ये बजेगा बट बट। तो क्या करता है उस पोस्ट के लिए कि फिर एम्बुलेंस हायर करता है कि जब जब रोटी बनेगी तेरे को काम क्या है, बांस बजाना। बोले बांस हमारे शुभ माना जाता है। फिर इससे कथाएं जोड़ दी, कथाएं जोड़ दी कि जब अग्नि जलती है, चिता जलती है तो उसमें बांस यूज होता है, और न जाने क्या क्या बांस में ये होता है, बांस नहीं होता। फिर कथाएं जोड़ी जाती है ना, उन कथाओं को शास्त्र से पन्ना खोल के मैच कराया जाता है। तो वो इतनी सारी कथाएं बन गई, और करते 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 जब वो मर गए, फिर वो मर गए, फिर उनकी पीढ़ियाँ, फिर उनकी वो विस्तार तो करता ही है, वंश विस्तार जो होता है, करते करते वो 500 800 बल्कि 1000-1200 लोगों का समुदाय होता है जो भयंकर रूप से बांस बजाने वाला कहलाता है। परंपराएं सारी ऐसी बनी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उन परंपराओं की आपको तय में फिर कोई शास्त्र ज्ञान में सुना हुआ व्यक्ति था, हो गया अभी कहाँ से बनी है ना। बोले अब उसके घर वाले लड़ जाते हैं पूरे। अब जहाँ पर 1200 से 1500 लोग बांस बजा रहे हैं, वहाँ पर अकेला व्यक्ति बोलेगा, उसमें डॉक्टर भी, उसमें इंजीनियर भी, उसमें एडवोकेट, बांस बजाने वाले सभी हैं, ये तो करते हुए आ रहे हैं ना वो अंधविश्वास। तो वो अड़ जाता है। बोले आप ये बताओ ये कहाँ से चली है? बोले बेटा ये तो होता ही आ रहा, हमारे तो तेरे पिताजी भी करते थे और उसके दादा भी करते, परदादा भी करते। बोले वो कब से करते थे? बोले होता ही आ रहा है। तो बोले कृष्ण जी के ज़माने से होता आ रहा है क्या? कहाँ से होता आ रहा है तो बताओ, पूरे संसार क्यों नहीं करते, तुम ही क्यों करते हो? बोले तुम चलो सनातनी है, तो सनातनी में सभी सनातनी क्यों नहीं करते? चलो सनातनी भी करते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं कुछ प्रमाण तो एविडेंस तो दो। कुछ नहीं। बोले आज से नहीं होगा मेरे घर में। बट कुछ ना प्लेसेस के अकॉर्डिंग कुछ ट्राइब्स होती हैं जो अपनी मतलब कंफर्ट के लिए कुछ परंपराएं करती हैं। कंफर्ट तो था ये, बट वो उनकी मजबूरी थी, आज तुम्हारी मजबूरी नहीं है। कंफर्ट मीन्स यू नो, कंफर्ट उस समय थे जब वो अंधे थे। बांस परंपराएं सुनो, ऐसी स्टार्ट हुई सुन है। उस समय उनके अंधापन, उनकी मजबूरी थी। रोटी खाने को नहीं मिली, बहू रो रही है, तुम सोचो क्या बीतेगी जिस पे बना रहे हो, तुम रोटी ना मिले। मेहनत तो कर रहे हैं ना, वो भीख मांग के मेहनत मजदूरी करे, खड्डा खोदे, जो भी ला रहा है पैसा ला रहा है, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई मेहनत को कुत्ता ले जाए, बिल्ली ले जाए, कहूँ अरे कैसा लगेगा? एंड मोमेंट पर तुम कमा रहे हो, चोर लेकर चले गए, कैसा लगेगा? उसको तुम रोगे ना। उन्होंने अपनी मजबूरी का सोल्यूशन निकाला और तुमने उस सोल्यूशन को क्या बना दिया? परंपरा बना दिया। तुम लोग कौन? यही जैसे कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, पहले तो अंधेरे में कुछ चीज लिखा हुआ पढ़ो, सुनो, लिखा हुआ पढ़ो। लिखा हुआ है तो उसका स्पेशल मैटर हो सकता है। जैसे तिलक का कोई ये नहीं मिलता है तिलक लगाने से क्या लाभ होता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। भगवान ने अपने वचन में जैसे तुमने तिलक लगाया ना, तो इसका कहीं लाभ नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, है ना। सुनिए तो यहाँ पर समझ रहा हूँ नहीं, अब अभी बैठ जाओ, बैठो अभी डिस्टर्बेंस होगा तो बेसिकली क्या होता है, इसका कोई एविडेंस नहीं। अब कोई मुझसे कोई तिलक का क्या महत्व होता है, बहुत सारे तुम यूट्यूब पर डालो ना, तिलक से मन कॉन्सेंट्रेट होता है, तिलक से ये होता है। भाई तुम्हें कैसे पता? मैं तो सीधा बोलता हूँ तुम ध्यान के अंदर। हाँ ध्यान के, मैं जितने भी ये है ना गपोल है ना, गपरबाजी करने वाले लबर, मैं से इन लबरों से ये पूछता हूँ, लबरों ये बोलता हूँ कि आपको कैसे पता? वो लगा के देखो। मैंने लगा के देखा, मैं तो एकाग्र नहीं होता, मैं तो बहुत भटकता रहता है। ठीक है, अब क्या क्लियर हो गए? अच्छा बात है मजार, कौन सा वाला है टॉपिक? इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन सा है? मजार। मजारों का इससे क्या संबंध है? तो मजारों को 6 नंबर के पेपर है तो 6 क्वेश्चन है। तो मजार कैसे बनी सुनेंगे हम लोग। मजारों पे जाते हैं ना, सुनेंगे बच्चे। मजारों पे तो मत्था टेक तो मेरी माँ भी जाया करती थी होली दीपावली पर देने के लिए। तो मजारों में क्या होता है? मजारों में जाने का कार्य तो पाप है। क्या है? घोर पाप है। मजार किसे कहते हैं? पीरों पर, ज़ियारतों पर। तो हिंदू बहुत जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, यू नो। इनसे हटके भी जाते हैं हमारे जैसे। उन्हें बोलता हूँ मैं। नहीं मतलब तुम्हें क्या लग रहा है गुरुदेव उनको बोल रहा है जो रियल में है? ना ना जो जाते हैं उनको, जो अपना को नहीं मैं तो नहीं गई, लेकिन मेरे जानने में बहुत, और लोग सजेस्ट करते हैं भाई, हिंदू को सजेस्ट करता है झाड़ू चढ़ा के आना, सुनिए जस्ट लिसन। मस्त से है तो ये अभी कांवड़ लेने जाते हैं इधर, कांवड़ ब्रज घाट, तो पता है क्या बोलते हैं? एक जात पड़ती है, पीर पड़ती है, कोई बोले यहाँ मत नहीं टेका तो तुम्हारी कांवड़ पूरी नहीं मानी जाएगी। ये बोलते इस पीर का हमारे धर्म से क्या लेना देना? भगवान कृष्ण जी ने कहा किसी पीर भी बनाया, कुछ बनाया क्या? लॉजिक अब सुनेंगे पीर बने कैसे। यूट्यूब पर डालना कि वहाँ पीर तोड़े गए, वहाँ मजार तोड़े गए, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 2-3 एग्जाम्पल बताना पीरों का वाला, मजारों का, ज़ियारतों का। जब मुर्दे के पीछे जाते हैं, पुरुष वर्ग जाता है तो वो नहाता के ऐसे आ जाता अंदर, नहा के, है ना।
तुम सोचो हम लोग राम नाम सत्य करते हैं, जो भी सत्य करते हैं उसको छूते भी नहीं, अधिकांश तो बस पीछे भी जाते नहीं, फिर भी नहाना पड़ता है, कपड़े भी उतार देते हैं, है ना, ठंड हो चाहे गर्मी हो, नहाते तो है, कपड़े भी चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इतना हमारे में विचार किया जाता है। और उसमें साइंटिफिक पता रीजन क्या होता है, जब ये आप जानते हो जब डेड बॉडी होती है ना, उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, है ना, इसलिए ना उसमें क्या होता है, तो बैक्टीरिया घर में ना, घर में मासूम है, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सबसे बूढ़े हैं ज्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी बालों में भर जाता है। जी, इसलिए उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, उनको, तुम भी जब आते हो ना, इनको खुद पूछो, ये वहाँ होते डेड बॉडी को छूती हैं, स्पर्श करती हैं, बट ये भी वहाँ नहाती हैं, है ना। और तुम्हारे प्रोटोकॉल में ये है शायद, क्लीननेस का क्या होता है कि अपनी पर्सनल हाइजीन में हमारे ऐड होने की, पता क्या वो उनकी, हॉस्पिटल से आके ना। अभी घर में जाएंगे तो वो कपड़े जो होते हैं एंटर नहीं कर सकते, बताओ, इतना भी है। तो ये तो हमारा साइंटिफिक हुआ इस दृष्टिकोण से, तो ठीक है। अब आता है, तुम जब मुर्दों पर मत्था टेक रहे हो, उसका प्रसाद अपने घर में चढ़ा रहे हो, तो नेगेटिविटी आ रही है, ये positivity? मजार मतलब वो ये क्या है ये अरे एक चबूतरा से लेटा रहता है ऐसे करके, और जो मुस्लिम्स लोग होते हैं या ईसाई लोग होते हैं उनकी मजारें बन जाती हैं। मतलब जो ये परंपरा है, तो वो उसमें जो लेटे हुए होते हैं वो किन्ना मानते हैं, कौन लेटा है? वो उनको कुछ बस संत मानते हैं इस तरह से, कोई संत मर गया तो कुछ दबा देते हैं, मुस्लिम में दबा देते हैं, तो उससे पूजन चालू कर देते हैं, फिर उससे इच्छा मांगते हैं, मैं लड़का दे दे, लड़की दे दे, घर मकान दुकान दे दे, ऐसा कुछ होता है। और क्या, क्लियर है। और वहाँ से भी तंत्र मंत्र टोना टोट के सब चलता है, मुल्ला मौलवी बैठ कर सुनेंगे। मेरी मम्मी से सामने वाली मुस्लिम आंटी कह रही थी, जब मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब हुई, हाँ बोले हाँ तबीज बनवा, गंडा दौड़ तबीज बनवा दो। नहीं इनके कपड़े ले जाना, वो सूंघ के बता हाँ देंगे, वही वो कर देंगे, वो कुत्ता है क्या, कुत्ता है वो, सुन के बताएगा। सुनिए, अब कम टू द पॉइंट प्लीज। गुरुजी जो उसमें भी होता है, ये गुरुद्वारे में भी सेम ही होता है। नहीं गुरुद्वारे में नहीं होता, गुरुद्वारे में तो गुरुद्वारे में क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहिब होता है, वो शास्त्र का सम्मान करते हैं वो शास्त्र होता है जो हाँ, जिसमें चमर लगाते हैं, देखा है। चमर बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उसमें शास्त्र की। ऐसे तो मुझे लगा था कि वो भी कोई ना मुस्लिम जैसे ही है। ना एक ना बार मैं गुरुद्वारे में चली गई थी, वहाँ पे गुरुजी बस स्टॉप पे लेट हो गया था, मैंने कहा यहाँ चली जाती हूँ, चलो मैं जाके वहाँ पे साइड में बैठ गई, अंदर घुस के, सब मुझे ना ऐसे देख रहे हैं, मैंने कहा मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने क्या चीज़ करी, कपड़ा वगैरह मुंह पे सिर पे ऐसे नहीं, तो मैंने अपना बैग वैग रखा, पहले मैं वहाँ पे गई, तो फिर मैं आई, तो मेरे से पड़ोस वाली आंटी बोलती हैं मत्था टेक के ने पहले ऐसे करके बोली वो। अपना प्रोटोकॉल होता है ना, वो इसलिए देखते हैं। सबसे पहले आके मैं मत्था टेकना था और मैं ऐसे ही बैठ गई। हाँ तो सुनिए अब ये मजार का इससे क्या संबंध है। तो मजार जो तो बने थे गड़े, अभी यहाँ पर देखो ना मस्जिद है, कई सारे देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी मजार होती हैं, ठीक है। दरगाह ही बोलते हैं, दरगाह, पीर, मजार, जियारत, बहुत सारे नाम हैं, एक नहीं है, ठीक है। और इनको इन्होंने क्या नाम दिया, सूफी संत सनातन धर्म का है। और जो गायें खाने वाला है, जो मांस खाने वाला है, जो अपनी बहन बेटी बेटा से विवाह करने वाला है, जो सनातन शास्त्र को छोड़ के कपोल काल्पनिक शास्त्र पे जाता है, संत का लॉजिक नहीं होता, संत हो जाएगा तो फालतू फंड का बकवास कुछ भी नहीं है। लेकिन सूफी संत तुम डालोगे तो उसमें सूफी संत साधु संत तो मैच करते हैं, जो तो हमारे सनातन ही पार्ट होगा। हाँ मुल्ला मौली बात अलग है, अब सुनेंगे इस कॉन्सेप्ट में। तो ये पीर जात बनती कैसे है, सुनेंगे। एक बार एक गधा था, एक कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति था। कौन था? कपड़ा बेचने वाला। कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, ठंडे गर्म गर्म कपड़ा ले लो। गधे के ऊपर नहीं, सिर्फ आपने तो कहा एक गधा था। भूल गया था ना, मैं तो भूल जाता हूँ कई बार, तो इतने बुद्धिमान कई बार सामने होता है तो वो चीज़ याद आ जाती है ना, ठीक है। हम तो गधे नहीं हैं। मैंने ये नहीं कहा जो सामने होते हैं, मैं सामने, मेरे माइंड के सामने जो आ रहा है, मैंने ये नहीं कहा। अब तुम्हें लग रहा है तो मैं क्या करूं। लड़कियां हैं, हम कहाँ गधे हैं। सही बात है। तुम मानते हो इसका मतलब। सुनिए, तो क्या होता है, वो कपड़ा बेचते हैं, तो जब तो कपड़ा बेचने का अर्थ पता क्या होता है, तो लेकिन कपड़ा बिकता नहीं है। गर्मी के दिनों में राजस्थान में जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर कहाँ कपड़ा बिक रहा है, ठीक है। और राजस्थान में क्या होता है, बहुत दूर दूर चलना पड़ता है, एक गाँव इधर, एक बस्ती इधर, और पैदल जा रहे हैं, सिर पर लेकर, बड़ा दुख हो जाता है, रो रहा होता है। तो एक व्यक्ति होता है, अरे भाई क्यों रोता है? बोले महाराज क्या बताऊँ, मेरा जो कपड़ा बिक नहीं रहा है और घर में इनकम है नहीं, कोई सोर्स है, तो एक काम करता हूँ, इससे कितने गाँव में ट्रेवल करता है, मैं 4-5 गाँव में घूम लेता हूँ। बोले बस ये मेरा गधा है, इसे रखो मेरे पास, चल गया, इसे बैठ, थकेगा भी नहीं, और 4-5 की बजाय 8-10 गाँव तो फेरी लगा लिया करेगा, है ना। तो ठीक है, अब मेरे पास पैसे तो ना, चिंता मत कर, बाद में दे देना जब हो कभी,
हो तो जाए, कोई बात नहीं। तो सज्जन व्यक्ति होता है वो, तो उसने तो सहायता कर दी उसकी। वो साधु होता है जो देने वाला, कौन होता है वो? साधु संत होते हैं ना वो लोग, वो हरे क्या नाम है, हरिओम करते रहते हैं वो, हरिओम जो ना, हरिओम। तो गुरु जी कह रहे हैं हरे रंग के जो कपड़े पहने नहीं हरिओम करे होते हैं, और हरिओम करने वाले बड़े प्यारे होते हैं, हम भी करते हैं हरिओम। सुबह शाम क्या हो, हरिओम नाम के माला जप करो, ठीक है। आप जो ये माला पढ़ते हैं हरिओम हरिओम कहते हो? नहीं, अपन गुरु मंत्र जाप करते हैं, ठीक है। तो जो जैसे ये करते हैं, वो ये उनकी माला ना ये, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वो गधे को लेकर बड़ा खुश होता है, उसकी इनकम सोर्स बढ़ जाता है, वास्तव में बढ़ जाता है ना। वो गधा भी लग के होता है, 10-12 गाँव करे तो कुछ फायदा तो हुए, है ना, तो बेनिफिट होता है। तो एक दिन क्या करता है कि वो गधा जो ना रेगिस्तान में दम तोड़ देता है, वो भी मर जाता है। और जैसे कोई पानी की कमी के कारण हो, रेगिस्तान में बारिश कम होती है, तो जैसे वो दम तोड़ता है वैसे क्या होता है जानते हो, वैसे एक समस्या होती है कि उसकी इनकम सोर्स कब खत्म हो गया, तो इतना दुखी हो जाता है, इतना पागल हो जाता है उस गधे के लिए, रोना चालू कर देता है। और वहीं पर मिट्टी तो खोदी नहीं, रेत होता है, रेत हटाकर उसको दबा देता है, और फिर उसी पे मत्था टेक टेक के वो बड़ा अपने को अपना दुख व्यक्त करता है, रोता है बहुत, आंसू की धारा ऐसी। और एक रास्ता होता है उसमें किनारे पे दबा देता है, आने जाने वाले तमाशा देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ निकल जाते हैं, कुछ देखते हैं कि तू तो मेरा सहारा था, तेरे कारण से मेरी रोजी रोटी चलती थी, जब से तू मेरे साथ में आया तो तूने मुझे कहीं भूखा नहीं छोड़ा। तो लोग, एक व्यक्ति इधर दुखी जा रहा था, है ना, दुखी जा रहा, उधर सोचा कुछ है यहाँ पे। अच्छा, इसी बीच में क्या, आज जो रोटी पानी लाया था ना, भोजन आदि, वो सब खोल कर बिखेर देता वहीं पर ही, जो सारे पैसे कमाए थे ना आज की डेट में सुबह से, वो सब वहीं बिखेर देता है। चादरें, जो कपड़े, जो दरियाँ होती हैं, जो शॉल वगैरह होते हैं, सब वहीं डाल देता है, ऐसे परत देता है। तो आप समझ रहे मेरी बात, गुस्से में, या फिर मैं होता ना, जैसे किसी का पति मरता तो वो ऐसे तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ होता है ना कुछ, तो सब ऐसे वहाँ भी सब भाई देखो, जिसकी इनकम सोर्स था और वो चला जाए तो क्या नहीं करेगा वो, है ना, दुखित होते होते एक सहारा मिला, वो भी चला गया। साधु संत थे कोई महान, राम जी के कोई भक्त होंगे जिन्होंने दे दिया। तो वहाँ पर बोलते हैं कि तो एक काम कर भाई, ठीक है, और रोने चालू कर देते। तो जो राहगीर होते हैं, राहगीर, चलने वाले, हाँ, यात्रीगण, वो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो कुछ होते हैं लोग, और एक व्यक्ति आता है, वो दुखी होता है बहुत, वो भी रो रहा होता है, मन से ही दुखी होता है, वो कह रहा है आज मैं मर जाऊँगा, मैं मरने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखता है यहाँ पे रो रहा है, क्यों रो रहा है पता नहीं, इसमें अच्छा कुछ यहाँ कुछ होगा, शक्ति होगी कोई। तो वो भी अपना कुछ खाना पोटली वोटली लाया, तो वो भी खाना डाल देता है, खाना देखा ना, वो रोटी पड़ी है, गुड़ पड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है वहाँ पर, वो भी डाल देता है। मतलब पैसे ही पड़े तो अपने कहीं धोते होते में कहीं पैसे खोल के पैसे डाल देते, उधर आई ऐसे कर रो रहा, तू ही मेरा सहारा था, तो वो भी ऐसे रोने लगता है, तू ही मेरा सहारा था, तू ऐसे कर रोना चालू कर देता है। तो बाई चांस फिर सभी लोग देखा देखी वहाँ पे ऐसा करना चालू कर देते हैं, पैसे डालते हैं। एक दो उसने कपड़ा पड़ा हुआ है, तो कपड़ा तो उसके पास होता नहीं है, तो रुमाल होता है, रुमाल डाल देता है, तो रुमाल डाल दिया, पैसे डाल दिया, खाना डाल दिया। अब 100 में से 10 लोग रैंडमली, तुक्का जो लगता है ना, चमत्कारों में चमत्कार को नहीं मानता हूँ, ठीक है। भक्तों के पास जो तुम जाते हो ना, भगत जी मेरा भला कर दो, भगत जी अपना भला होता नहीं, भगत जी तुम्हारा भला क्या करेंगे, ठीक है। आ जाओ, नमस्ते नमस्ते। तो भगत जी के पास तुम जाओगे, भगत जी अपना भला कर नहीं पाते, तुम्हारा भला क्या करेंगे। तो वहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ लग जाती है, वो जैसे उसे होश तो रहता नहीं, अपने कराना उसमें बच्चे, उसे होश तो होता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 2-4 घंटे बाद उठता है, इसकी लाइट जला देना, तार हिल कर गया, तार लगा देना पीछे इसका, हाँ। इतना अजीब लग रहा था अंधेरा मंदिर में, हमें आदत हो गई ना रोशनी देखने की। सुनेंगे तो पता है क्या हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है कि बैठ गए बच्चे, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर जब आँख खोल के देखता है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर करीब डेली की इसकी इनकम कितनी थी, मात्र 20-50 रुपया डेली की, पर डे की। आज कितनी होती है, 150-200 रुपया, कितनी होती है, 150-200 रुपया डेली की। नहीं, जो रोना धोना चालू होता है ना वहाँ पर देखता है ना, ये क्या करता है, ये क्या हो रहा है, और देते रहता है। नहीं, लोग उसको फिर क्या मानते हैं कि यहाँ क्या ये महंत पंडित जी है, मुखिया है, जस्ट लाइक मुखिया तो मानेंगे ना उसको। इसी वजह से लोग जा रहे होते हैं, फिर 5-10 दिन के बाद वो तो उसको तो फिर सोर्स मिल गया, इनकम सोर्स, तो हो गया भाई ये बढ़िया है, ठीक है। तो ये भी धर्म धंधा कहलाता है, जो आम जनता इसे धर्म धंधा बोलती है। तो हनी धर्म धंधा भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ डिक्लेयर तो हुआ ही नहीं है। तो अब क्या होता है, जो लोग आ रहे होते हैं ना, उनमें से 100 लोग गए, 10 लोगों को भला हो जाता है, तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, यदि मेरा एक काम है तो मैं भंडारा करवाऊंगी,
क्या कराऊंगी? भंडारा। वहाँ पे भंडारा चालू हो जाता है, वो तो खुश। बोले क्या हुआ? बोले अरे महाराज जी आप ये कर रहे थे ना, एक्चुअली मौलवी होते हैं नो डाउट, जो मुल्ला जी होता है लड़का जो जिसका बताता है मुल्ला जी, तो वहाँ पे वो सब होता है। बोले मुल्ला जी आप जो कल यहाँ पर रो रहे थे तो आपको देख मेरी भी बहाने हुई, मैं भी रोने लगा तो मेरे काम हो गया, बस ये बस कौन है ये? बोलो मुझे क्या पता कौन है, ये बोल तो नहीं सकता। बोले ये हमारे एक संत, वो संत में अब मेरा मौलवी साहब थे, वो अपना दफन हो गए यहाँ पर, तो उनकी शक्ति काम करती है। उसने ऐसी रैंडमली बोल दिया। बोले अच्छा बहुत शक्ति, भंडारा करवा रहा हूँ। गूगल वगैरह पे देखेंगे इसकी स्टोरी तो यही आएगी। नहीं पता नहीं आया ना है, ऐसा पक्का नहीं पता आया ना है, ये समझाने के लिए बताई गई है। मनगढ़ंत। ये मनगढ़ंत एक कहानी बताई जा रही है कैसे कैसे पीरे मजारे बनी हैं, इनका मतलब उद्घाटन कैसे हुआ, कि इन्हें सोर्स नहीं, जब तोड़ोगे ना इन पीरों को कुछ नहीं मिलता अंदर, एक हड्डी तक नहीं मिलती है। और पता क्या बोलेंगे किसकी पीर है? ये जमाल खान सूफी संत की पीर है, जो 1835 में जन्मे थे, जमाल खान सूफी संत। अब खुद तोड़ के देखा तो एक चींटी की हड्डी भी नहीं मिल रही है। बोले कहाँ चले गए? है ही नहीं। इसे बोलते हैं भूमि का अतिक्रमण करना, भूमि का अधिग्रहण करना। भूमि कैप्चर कैसे की जा रही है? क्या की जा रही है? भूमि कैप्चरिंग का मेथड है ये। भाई तुम्हारी 6x4 की वो ही समाधि, फिर एक कमरा घेर लिया, अब तक तो तोड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ धार्मिक ठप्पा लग रहा है। क्या लग रहा है? जहाँ मस्जिद नहीं बनवा सकते तो वहाँ मजार बनवा दो। मस्जिद के लोग बोलेंगे मजार नहीं बनेगी, भाई नहीं मस्जिद नहीं बनेगी क्यों? वो मुसलमानों की। लेकिन इन्होंने बीच का रास्ता चुना। बीच का रास्ता क्या चुना? हमारी मूर्ति अधिकांश खड़ी होती है, बोले हमारी पड़ी होगी, बट उसमें हुआ कुछ नहीं। मालिकाना हक होगा मुसलमान का, और दान चढ़ाने वाला कौन होगा? हिंदू। हाँ से हिंदू है और हाँ से हिजड़ा। और समझो, हाँ से हिंदू, हाँ से हिजड़ा। वे आर नॉट ए हिंदू, वे आर सनातनी, वे आर आर्य, वे आर शाश्वत। तो वहाँ पर क्या होता है? तो ये परंपरा चल पड़े। अब सुनेंगे थोड़ा सा आगे, तो बड़ा कुछ भंडार होने लगा। फिर किसी का काम बन गया, सो जाएंगे तो दो का तो काम बनेगा। ये तो कोइंसिडेंट की बात है, ऐसे तो कोई। फिर कुछ गुरुजी मन पे भी तो डिपेंड करता है, माइंड को जहाँ लेके जाओगे कि यहीं से भला होगा। डॉक्टर दवाई भले ही देता हाँ है, ये भी सत्य है। जहाँ उसमें इतनी एक पावर विश्वास के तौर पे। हाँ, नहीं, मैं विश्वास दवाई करता खा लिया ठीक हो जाएगा, तो वो भी जाता है। हाँ ये भी एक पैथी होती है ट्रस्ट का। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वो किसी का भला हुआ, उसने क्या किया वहाँ 4 पर लोगों को बताया। नहीं चबूतरा बनवा दिया सीमेंटेड बढ़िया। फिर बोले हरे रंग करवा दो इस पर, और फिर 2 4 कलमा आयत वायत लिखवा दी और उसका नाम दे दिया। किसी ने किसी को दरगाह कहा गया, किसी को मजार कहा गया, किसी को ज़ियारत कहा गया, किसी को चांद मियाँ की पत्नी क्या क्या कहा गया, पीर कहा गया। इस तरह से वो बनती चली गई। अच्छा अब क्या होता सुनेंगे, सुनो बच्चा। अब क्या हुआ? हाँ अब इधर से ना वो जो अब तो वहाँ का बन गया, पीर बन गया मुख्य करता धरता, स्टील पिस्टल डाइंग वो पूरा पक्का। उसका घर वहाँ से उठ के नहीं आ गया। अब कपड़े नहीं बेचता तो ये काम करता था बस। सुबह शाम बैठता था, आओ। उसने 2 4 ऑटो ने टोट के करने चालू, नाटक नोटंग किया, आओ तो भूत उतारो, झाड़ू को लेकर गए तो ना फूल वूल ऐसा करके लाओ, हाँ तेरा भला हो जाएगा, भंडारा करवा देना। ठीक है, लोग आने लगे, पूरा पक्का वहाँ तो बढ़िया हो गया। पूरे रेगिस्तान में वो हवा महल। अब क्या होता है, गधे की कृपा से अजमेर में है ना इनका ये? सब जगह है। नहीं शुरुआत तो अजमेर से नहीं सबसे बड़ी पता नहीं, ये नहीं पता, सुनेंगे ये इसका नहीं पता, मैंने स्टडी नहीं की इस पर। अब क्या होता है, अब एक जगह दूसरी जगह वही घूमने जा रहा था, तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक गधे मर जाता, सेम कंडीशन होती है। तो बोलता रोता क्यों है? बोले मौलाना साहब मेरा गधा मर गया। बोले गधा मर गया? तो बोले क्या करता था? बोले इनसे मट्टी ढोता, मूर्ख व्यक्ति मट्टी ढोता है और गधा मर गया। गधा मर गया तो और फायदा। बोले क्या करे? कहाँ मट्टी ढोता है? बोले वहाँ पे इसी वहीं दाब दे। एक काम कर, ले ये कपड़ा ले, ये पैसा ले, खाना पीना थोड़ा सा ले यहाँ पे रोना है तेरे को। बोले रोना है? बोले ये क्या ढंग का कुछ बताओ, मैं क्या रोना? बोले जो मैं क्या हूँ सकर, देख रहा है ये सोना चांदी हीरा मुझसे उसी की करामात है। तो बोले रोना चालू करते हैं यहाँ पर फटाफट मत्था मार मार के कपड़ा डाल दे, रास्ता चल रहा है, तेरे काम बड़े चल जाएगा, दुकान चल जाएगी। सेम कंडीशन सेम प्रोसेस वो फॉलो करता है। तो बड़ी बात 8 दिन बाद थोड़ा पक्का होता है और भी पक्का होता है, सेम कॉन्सेप्ट एज इट इज लागू हो गया। तो पूरे संसार में जो ये मजार जारदी सब पीर वगैरह बने हैं, एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट लागू कर दिया गया। और जब अभी तुम देखना यूट्यूब पर डालोगे ना कि इनको तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो तोड़ने के बाद इनमें एक हड्डी तक नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं है। भूमि अधिग्रहण कॉन्सेप्ट। तो मजार कैसे बनी? ये मजार ऐसे बनी है। और यदि कोई सूफी संत लेटा भी हुआ है तो पहली बात तो हमारे यहाँ जलाने का विधान है। कौन सा विधान है? जलाने का।
और हम चिताऊ जला कर क्या आते हैं, नहाते हैं। यदि मुर्दा है तो हम अपना मत्था टेक करके प्रसाद अपने घरों में ला रहे हैं, तो वो अनर्थ होगा या उसका अर्थ निकलेगा? अनर्थ ही होता है। और फिर आज नहीं तो कल होगा। क्षणिक सुख के लिए हम ये काम करें, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होना तो है। क्लियर समझे? मज़ारों को से क्या संबंध है, और ये परंपराएं भी ऐसी बनी है। और जब तुम सडनली उन मज़ारों पे छोड़ दो जाना, तो वहाँ पर एरर्स चालू होते हैं। ये बात सच है। सडनली मत क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पता है क्या होता है, बता देता हूँ। मान लेते हैं तुम एक पेड़ के पास डेली जा रहे हो, तुम 2 दिन अटैचमेंट, तो तुम 2 दिन मत जाओ, तो मन में कुछ कमी खलेगी, अरे आज नहीं गया, पेड़ से भी अटैचमेंट हो गया नहीं हो गया? कुछ भी बुरा होगा लाइफ में तो उसी वो वहीं जाएगा। हाँ, नहीं नो इम्पैक्ट करती है, नो डाउट करती तो है। एनर्जी होती है ना वहाँ से, हर कण कण में एनर्जी है ना, तो वो चीज़ ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धरती पर क्यों आते हैं, इसको तुम जानते हो अच्छी तरह से। जी नहीं भूल गए? नाव में, अच्छा भूल गए, ऐसे भूल जाते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धरती पर क्यों आते हैं, उदाहरण से समझाएं। नाव में एक राजा था, वो धरती पर आता, वो उसका लड़का डूब जाता है, तो राजा खुद कूद जाता है। ये बताने वाली थी। हाँ, और एक दूसरी कथा बताओ। जब पाप अधिक बढ़ जाता है तब जब पाप अधिक बढ़ जाता है ना, ये नहीं, मैंने कहा ये तो हायर लेवल लोग जानते हैं, इनको लोग बिलीव नहीं कर, वो बोलेंगे हाँ तो उस बच्चे को मार देगा। हाँ, अपने बच्चों को ये याद है। हैं? आप कहेंगे कि उस बच्चे को मार दिया गया, दुनिया भगवान पाप, वो पाप नहीं क्या? तो दूसरी कथा कहाँ पर है? यार ये कूड़े वाले बड़े परेशान कर रहे हैं। सुनिए, तो भगवान क्यों आते हैं, जब वो जो पेशेंट था, एक अंबानी का लड़का था और एक भिखारन का लड़का था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, विदेशों में गए थे, उसकी माँ भिखारन थी, वो खुद आई अपने भक्त को सुख देने के लिए। इसलिए भगवान क्यों आते हैं? अपने भक्त को सुख देने के लिए आते हैं, ठीक है। और दूसरे क्या होता है? हाँ भाई, इतने तो आज ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है समाप्त हुआ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये। हाँ, आपने आज दिल के 5 करा दिए। इसमें से आगे तो पढ़े हुए थे ना, इसमें से ही आएगा सब। अधिकांश इसमें से कुछ ऐड ऑन किया जाएगा, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 2 3 फिर स्टॉप। अरे सुनो, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेसिकली ये क्लियर होना चाहिए हर दिन हर बार। सुख शांति के लिए। हाँ, कौन से सुख के लिए? परम सुख के लिए। परम अच्छा, आज मैं क्वेश्चन ऐसा कर दूँ, परम शांति। यहाँ पर किसे नहीं आना चाहिए, तो बताओ किसे नहीं आना चाहिए? जो मूर्ख व्यक्ति हो। जी नहीं, और मूर्ख व्यक्ति तो एडमिशन पहले लेना चाहिए। यहाँ पर यानी कि शाश्वत ज्ञान में किसे नहीं आना चाहिए? नहीं पता? टप पे बात टीवी टाइम पास वाले लोगों को। नहीं, आ जाते पीछे बैठ जाओ, क्या पता बुद्धि में कुछ। हाँ, ऐसे सब कुछ भी बोले जो आपके दिमाग में आंसर है वही सही लगेगा आपको। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्ट नहीं, लॉजिकल आंसर है ना, ऐसा होना होता है। बताओ फिर। हाँ, तुम बताओ। नहीं पता। यहाँ पर इस शाश्वत ज्ञान में किसे नहीं आना चाहिए? मुझे बताया तो हाँ बताओ। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उनको नहीं आना चाहिए। अच्छा बेटा, मूर्ख विद्यालय में नहीं जाएगा तो अरे कहाँ आंसर जाएगा? बता दो आप। नहीं, मूर्ख व्यक्ति जो गुरु जी कुछ जानता हो, वो ऐसे कुछ है गुरु जी, कुछ ज्यादा जानता हो या ऐसे कुछ पता है उसको कुछ ज्यादा ज्ञान हो। कुछ निकट जिसे ज्यादा ज्ञान हो, या चलो बताता हूँ। मूर्ख व्यक्ति किस व्यक्ति को यहाँ नहीं आना चाहिए? जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हो। अच्छा ठीक है। उसे क्या जरूरत पड़ेगी आने की? प्रसाद देते हैं ना। हैं? उसे क्या जरूरत पड़ेगी आने की? तो जो तुम बोले मैं